अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि उसे हम कैसे माफ़ करें जिसने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन का बटन दबाने से ये होगा कि आपको तरह तरह के नए टॉपिक्स और डिस्कशन आपको सुनने को मिलेगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट योर कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू। अच्छा, उसे हम कैसे माफ़ करें जिसने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो। मैंने इसके बारे में बहुत सी स्टडीज़ की, मैंने इसके बारे में बहुत से स्कॉलर्स का सुना, बहुत से लोगों से सुना, और एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन पाई वो ये थी कि माफ़ कर दिया जाए। किसी ने कितनी भी तकलीफ़ दी हो उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन कुछ वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी। आई एम नॉट पॉइंटिंग द स्कॉलर्स, आई एम नॉट पॉइंटिंग माई रिलीजन, बट देयर वाज थिंग्स दैट आई नीड टू डिस्कस। बट देयर इज़ कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत से लोगों के दिमाग में है कि हम कैसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट को फॉरगिव कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हमारे प्रॉफिट ने, अल्लाह ताला ने माफ़ी को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाया। अब यहाँ पर एक साइड पर कुरान में किसास का भी कहा गया कि आप अपना बदला उतना ले सकते हैं जितना किसी ने किया है। तो आखिर हम इस चीज़ को कैसे समझें? देखें, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ, कुछ सिचुएशंस होती हैं। जैसे किसी ने किसी का रेप किया है, कोई रेपिस्ट है, किसी ने किसी के साथ फ़िज़िकल टॉर्चर किया है, किसी ने किसी को इस हद तक तशद्दुद का निशाना बनाया है कि वो अपने दिमाग को खो गया, मतलब वो एक इंसान मेंटली तौर पे पागल हो गया पूरा। किसी ने जुल्म सितम करके तलाक दिलवा दी, किसी ने जुल्म सितम करके तलाक दे दी। अब जैसे रिसेंटली हमने सुना है, अब मैं नहीं जानती ये ख़बर सच्ची है या नहीं सच्ची, आफ़िया सिद्दीकी के बारे में सब जानते हैं कि आफ़िया सिद्दीकी ने कितने तशद्दुद बर्दाश्त किए और अभी उनका कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ है। आफ़िया सिद्दीकी की मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि उनके साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि क्या एज़ अ मुस्लिम, क्या एज़ ए ह्यूमन बीइंग हम आफ़िया सिद्दीकी के जो कातिल हैं या वो लोग हैं जो जिन्होंने जुल्म किया, क्या हम उन्हें माफ़ कर दें? क्या वो उन्हें माफ़ कर दें? एक सिचुएशन तो ये होगी, एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपकी पड़ोस में घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, फ़ाइट हो गई, कोई इस तरह की फ़ाइट होगी जिससे आपको कोई, आपकी ज़ात को नुकसान नहीं पहुंचा, आपके घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, आपके माइंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिज़िकली यू वाज नॉट अब्यूज्ड, फिज़िकली यू वर नॉट टॉर्चर्ड, इट वाज समथिंग लाइट बट समथिंग मेंटली दैट यू वाज डिस्टर्ब एंड ऑल। जैसे कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में एक ख़ातून थी, उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। देयर वाज मिसअंडरस्टैंडिंग, शी वाज वेरी एंग्री एंड आई फेल्ट बैड एंड ऑल। अब उसमें एक सिचुएशन बनती थी कि मैं सोचती, अब यहाँ से मैं लड़ाई का आगाज़ कर सकती थी। अगर मैं सोचती कि बस ख़त्म, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊँगी, मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने तो कुछ किया नहीं था, क्या वो पागल है जो इतनी सी बात को नहीं समझती? उसने मुझे ब्लॉक किया, मेरे ईगो को हर्ट किया। बट आई थॉट नो, आई हैव टू डिस्कस एंड टेल माई सिचुएशन एंड आई हैव टू आस्क करके आपकी क्या सिचुएशन है, क्या हुआ था, मुझे अपनी तरफ से क्लियर करना चाहिए। सो मैं वहाँ गई, उसके पास मैंने उसको बताया कि ये सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये हुआ, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और मैंने उनसे बड़े प्यार से कहा कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो यार सॉरी, वी आर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं करते। एंड शी फेल्ट वेरी बैड, शी आस्क्ड मी सॉरी बैक और चीज़ें नॉर्मल हो गई। माई मदर लाइक कुछ साल पहले रमज़ान में उन्होंने अपने पड़ोस में एक औरत को कहा कि भाई उन्होंने देखा उनके बच्चे रोज़े नहीं रख रहे, जवान बच्चे थे, सेहतमंद थे, तो उन्होंने एक दो दफ़ा उन्हें कहा कि नहीं भी आपके बच्चों को रोज़ा रखना चाहिए। दैट्स वेरी बैड, बुरी बात है। अब उन्हें बहुत बुरा लगा, उन लोगों ने तल्लु ख़त्म कर लिया कि भाई कौन होती हो हमारे पर्सनल मामलात में इन्वॉल्व करने वाली। मेरी मॉम गई उनके पास और लिटरली कोई 15-20 दफ़ा उन्होंने माफ़ी मांगी, जैसे उनकी आदत है, बट उन्होंने अपनी बात दिल से नहीं निकाली। ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांग ली, बात ख़त्म हो गई। उन्होंने नहीं दिल से निकाली, उनका ज़र्फ़ है। हमारे सामने एक पड़ोसी थे, एक और मिसाल देती हूँ। वो जेलसी में बहुत कुछ कर जाती थी और जब भी कुछ ऐसी बात होती, अम्मी को बुरा लगता कि उसने बात तो गलत उसने की है, बट उन्हें बुरा लगता, वो जाती और सॉरी कर लेती, वो ठीक हो जाते। लेकिन बात एक्सट्रीमिस्ट तक पहुंच गई। कुछ उन्होंने इस तरह की बातें की जो कोई भी औरत नहीं सुन सकती। करैक्टर को बीच में लेके आना एंड ऑल दैट, और टॉर्चर के लिए थ्रेट करना एंड ऑल। तो
दैट वाज द टाइम वी हैव टू कॉल पुलिस। सो सबसे पहले ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, मैं सिचुएशंस आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताया एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन, फिर मैंने बताया लाइट सिचुएशन जिसमें हम उसको कवर कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं घर की लड़ाइयाँ, बहन भाई की लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, माँ बाप की लड़ाइयाँ, फैमिलीज़ की लड़ाइयाँ। अब उस लड़ाइयों में होता है जेलसी होती है फैमिलीज़ में एक दूसरे के साथ, रिश्तेदार एक दूसरे से जेलस होते हैं, बाज़ औक़ात बहनें बहनों के साथ जेलस होती हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, बट वो ऐसी होती है जिसमें हार्म नहीं होता, जिसमें अगर आप चाहें, अगर आप कोशिश करें, आप बॉन्डिंग अच्छी कर सकते हैं। लाइक सिस्टर्स के साथ अगर आपकी लड़ाई है, आप उनके साथ बॉन्डिंग कर सकते हो, उन्हें समझा सकते हो। कोई जेलस हो रहा है, आप उनके साथ ताल्लुक़ रख सकते हो दोबारा से दोबारा। आपको पता है वो सिर्फ जेलस हैं बट दिल के वो अच्छे हैं, आप उनके साथ कोशिश कर सकते हो। तो आप अपना एक हद तक पूरे लेवल कोशिश करते हो किसी तरीके से हमारे मामलात हो जाएं। तो यहाँ पे जो उलमा बात कर रहे हैं वो मेरा ख़्याल है वो लाइट सिचुएशन की कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एंड आई थिंक ये बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है कि आपका रेप हो चुका है, आपके साथ टॉर्चर हो चुका है, आपको डिवोर्स दिलवा दी गई है। और मैंने एक ऐसी भी सिचुएशंस देखी हैं। देयर वाज वन ऑफ माय मॉम्स कलीग, मेरी मॉम टीचर थी, तो उनकी एक कलीग थी, शी वाज एक्चुअली वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, बट व्हाट हैपन कि उसके हस्बैंड ने उसको टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर करता था, एंड देन आफ्टर दैट उसने कहीं और शादी कर ली। और उसने इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस लिया कि उसने अपना दिमाग खो दिया, मतलब वो पागल हो गई थी। एंड देयर वाज ए सिचुएशन कि वो लोगों के घरों में बाकायदा नॉक करती थी कि मुझे रहने को कहीं जगह दे दो। शी वाज कम्प्लीटली लॉस्ट, यू नो। घर वाले उसको रखते लेकिन पता नहीं लगता वो किसी वक्त भी चली जाती। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशंस होती हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, जहाँ पे एक इंसान को इस हद तक तकलीफ़ दे देते हो कि वो पलट कर वापस नहीं आ सकता। बाबा जी कहा करते थे कि अपने मामलात निपटा लें, माफ़ी मांग लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा अपना दिमाग खो दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदा इस दुनिया से चला जाए, ट्रांसफ़र कर जाए, लेकिन फिर आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो अपने मामलात को इसी दुनिया में यहीं पे ही सेटल करने की कोशिश करें। लेकिन कहीं ऐसा होता है, बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं कि जो माफ़ी मांगना ही नहीं चाहते और जो माफ़ी मंगवाना ही नहीं चाहते, जो अपनी गलती को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते, और जिनकी वजह से आपकी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। देयर वर लाइक मेरे कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, कुछ ऐसे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी देखे कि जिनके साथ मुझे पता है कि अगर मैं उनके साथ लिंकअप करूँगी वो मेरे ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाएंगे, मेरी जान को नुकसान पहुँचाएंगे, और शायद मुझे इस मेंटल ट्रॉमा में ले जाएं कि मैं पागल हो जाऊँ। मैंने भी बहुत सी चीज़ें फ़ेस की हैं, मैंने भी बहुत बड़े बड़े मेंटल ट्रॉमास फ़ेस किए हैं, जो मैं कई साल जिस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकी। अल्लाह ताला ने कुरान में ख़ुद ही कहा है कि जाहिलों से दूर रहो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो लोग क्रिमिनल हैं, आप फिर भी उनके पास साथ माफ़ी मांगने जाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है उनके करैक्टर में, आपको लगता है कि वो फ्लेक्सिबल हैं, आपको लगता है वो शर्मिंदा हो रहे हैं, और आपको लगता है कि आपकी जान को उनसे ख़तरा नहीं है, आपकी ज़िंदगी को उनसे ख़तरा नहीं है, एक पॉइंट पे आके शायद वो कुछ समझ जाएं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनसे माफ़ी मांगें। अगर वो नहीं भी मांगते, आप खुद दरवाज़ा खड़काएं, उनसे माफ़ी मांगें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, देयर इज़ एग्जिस्ट इन दिस लाइफ। जो लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने बच्चों से कह के उनकी बीवियों को 4-4, 5-5 दिन कैद करवा देते हैं, बंद करवा देते हैं कि भाग जाएगी, ताला लगा के रखो, उसे इस तरह करो, उसे इस तरह मारो, उसे इस तरह करो, उसकी ऐसी बातें रिकॉर्ड करो, उसकी ऐसी पिक्चर्स लो, शायद वो पागल हो जाए या शायद मर जाए, फिर तुम उसको डिवोर्स दे देना, क्योंकि मेरी ईगो है, मैं उसको अपनी बहू तस्लीम नहीं करना चाहती। ऐसे लोग भी देखें, एक्सट्रीमिस्ट ऐसे भी देखें जो अपनी बात को मनवाने के लिए अपने आप को झूठा मोटा हैंग कर लेते हैं। अपने आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू नो ससुराल की बात करें, अपने बेटे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कभी कोई भी होश हुआ पड़ा है, कभी कोई भी होश हुआ, कोई फांसी पर लगा हुआ है, सब नकली काम हो रहे हैं कि किसी तरीके से ये बंदा अपनी बीवी को छोड़ के हमारे पास आ जाए। दीज पीपल आर क्रिमिनल माइंडेड पीपल। इनके साथ रह के आप कभी भी ना तो खुश रह सकते हो, ना पॉजिटिव रह सकते हो, ना आप अल्लाह जोगे हो, ना आप दुनिया जोगे। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है ऐसे लोगों से किनारा इख्तियार करो। माफ़ी की सिचुएशन वहाँ पे बनती है
उन लोगों को माफ़ हम उस वक्त कर सकते हैं जो लोग ख़ुद माफ़ी चाहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी पहले। और इसकी एक माफ़ी की बड़ी अच्छी एक और सोल्यूशन भी है कि वही हमारा टॉपिक है, हम उसे कैसे माफ़ करें जिसने हमें तकलीफ़ दी। उसका एक सिचुएशन ये भी, जैसे मैंने क्रिमिनल माइंडेड लोगों की मिसाल दी कि क्रिमिनल माइंडेड औरत है जो इस तरह की हरकतें करती है, कैद करवाती है, टॉर्चर करवाती है, और औरत उस ट्रॉमा से कई साल बाहर नहीं निकलती, वो उसकी जान के दर पे है। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस एग्जांपल एज वेल। जैसे काला जादू करवाते हैं लोग, ओके, आई एक्सेप्ट दैट। हमारे इस्लाम में इस चीज़ को माना जाता है कि जादू है, जादू करवा देते हैं, वो पागल हो जाती हैं, समटाइम्स वो मर जाते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट आस्क फॉरगिवनेस टू देम, आप उनको ठीक ही नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने ट्रैक से इतने हट गए हैं। तो बेहतर है उन लोगों से दूर हो जाओ। और उनको माफ़ करने का एक तरीका है, आप उनके साथ ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, लेकिन उनके साथ वो मत करें जो उन्होंने आपके साथ किया। ये भी आपकी माफ़ी है। जिन लोगों ने आपको बहुत तकलीफ़ दी, जिन लोगों ने आपको मेंटल ट्रॉमा से गुजारा, जिन लोगों ने आपको टॉर्चर किया, जिन लोगों ने आपको रेप किया, बहुत कुछ है, आपके दिल से बद्दुआएं निकलती हैं, आपके दिल को तकलीफ़ होती है, बट आपकी अच्छाई ये है, आपका अच्छा ख़ानदान होने का सबूत ये है, आपके अच्छी नेचर होने का सबूत ये है कि आप वो मत करो जो उन्होंने आपके साथ किया। जस्ट लीव देम फॉर एवर। हाँ, अगर कोई ऐसे मामलात हैं जहाँ पे आप कभी इतने मजबूर हो जाते हो कि आपका भी दिल करता है कि मैं भी वो करूँ उनके साथ जो उन्होंने मेरे साथ किया। ऑफ कोर्स एक रेपिस्ट है, आप उनको रेप नहीं कर सकते, उनकी बहनों को जाके, ये सब इंसानियत से गिरी हुई चीज़ें। लेकिन एक चीज़ अगर उन्होंने की है कुछ, इसके अलावा कुछ मर्डर नहीं कर सकते आप, बट हमारे कुरान में ये भी है कि आप खून के बदले खून। लेकिन वहाँ पे है कि अगर आप अपना इंसाफ खुद लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला का इंसाफ नहीं रहता, आप अपना इंसाफ खुद ले लेते हैं। बट इट डज़ंट मीन कि आपकी इसमें गलती है। हाँ, आप उतना कर सकते हो जितना किसी ने आपके साथ किया, लेकिन फिर वही बात कहूँगी कि सबसे अफसल अमल ये है कि आप माफ़ कर दें। अगर आप माफ़ कर देंगे तो आपके दर्जात, मेरा ख़्याल है, बहुत ही ऊंचे हो जाएंगे जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो काम करना सबसे मुश्किल होता है, आप उस पर ओवरकम पाते हो, उसकी खुशी भी उतनी होती है और उसका सवाब भी उतना होता है। मैंने कोशिश की अपनी ज़िंदगी में कि मैं मुंह से चाहे जितना भी गलत बोल लूँ किसी के बारे में, लेकिन अपने एक्शन से किसी को तकलीफ़ ना दूँ। जिन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, जिन लोगों ने मुझे बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजारा है, मैंने उनको इस तरह से माफ़ किया कि मैंने उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। मैंने उनको कभी प्रैक्टिकली कभी उन्हें तकलीफ़ नहीं दी। जो उन्होंने तकलीफ़ें दी मैंने उनको ही, उनकी औलाद को आगे से नहीं दी, लेकिन सिर्फ़ मैंने ये किया कि मैंने उनके साथ ताल्लुक़ तोड़ दिया। अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद करता है, मोहब्बतें तकसीम करो, लेकिन बुरे लोगों से दूर रहो, क्योंकि जुल्म सहना भी जुल्म है। अगर आपको इसके मुतालिक कुछ समझ आता है या कहीं पे मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और कमेंट्स करते रहिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।